हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है वित्त आयोग। वित्त आयोग से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग। तो चलिए वित्त आयोग से रिलेटेड सारी फैक्ट को पढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकतानुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है कि वित्त आयोग का प्रावधान किया जाएगा आर्टिकल 280 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। 5 वर्ष के अंतर पर यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में है और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है कि संघ और राज्य के बीच कर का बंटवारा करना और शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, जिसे संचित निधि कहा जाता है, वहां से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। तो राज्यों के राजस्व में सहायता देने के लिए, अनुदान देने के लिए भी ये सहायता करता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से सहायता देता है राज्यों को। यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति के अनुशंसित करता है। कहने का मतलब, यह राज्य के जो वित्त आयोग होता है, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यदि राज्य का वित्त आयोग सिफारिश देता है, जैसे राज्य की पंचायत है, नगर पालिका है, उनके संसाधन के लिए अनुपूर्ति हो रहा है, पर्याप्त राजस्व नहीं है, तो राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। यदि राज्य की संचित निधि में उतना पर्याप्त वित्त पैसा नहीं है जिसे नगर पालिका या पंचायत के संसाधन को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति के अनुशंसित पर होता है। राष्ट्रपति अनुशासन देता है तब होता है। तो जो केंद्र की संचित निधि है, यहाँ से भी राज्य को सहायता दिया जाता है। राज्य की संचित निधि को सहायता दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 281 एक के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य से मिलकर होता है। तो अनुच्छेद 280 के 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। तो वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। तो पहला वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, 4 अन्य सदस्य थे। तो 22 नवंबर 1951 को। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री वाई.वी. रेड्डी थे। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी। 14वां वित्त आयोग कब से चला है? 5 साल के लिए गठित होता है। तो 15 से स्टार्ट हुआ और तो 20 तक ही चलेगा। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की है। तो 14वां वित्त आयोग जो था, उसमें केंद्र ने क्या किया है? केंद्र के विभाज्य कर, जो विभाजक कर है, जो केंद्र और राज्य में कर बांटा जाता है, तो पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ा करके 42 कर दिया। तो टोटल कितना बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और वर्ष 2021 से 26 संदर्भ हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी।
तो पहली रिपोर्ट 15 वित्त आयोग की 5 दिसंबर 2019 को आई है, दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को आई है। और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वां वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निगम आगमों, जो केंद्रीय कर है उनके निगम आगमों, जिसे विभाज्य कर पूल कहा जाता है, का 41% अब तक के 42% के स्थान पर 41% राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। नवगठित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी आवश्यकताओं के वित्तीय हेतु यह कमी की गई है। तो जम्मू कश्मीर भी क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके आवश्यकता अनुसार 1% की कमी किया गया। पहले 42 था, अब कितना हो गया? 41 हो गया है। तो उल्लेखनीय है कि जो 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ था, उसके तहत केंद्र द्वारा संगृहीत सभी करों के निवल आगमों, अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटा करके अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित होता है कि इसके अतिरिक्त संग्रहण व्यय को घटाकर विभाज्य कर पूल के रूप में संघ और राज्य के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो आर्टिकल 270 और 279 को, जिसे बताया गया है कि जो विभाज्य कर पूल है, इसको संघ और राज्य के मध्य साझा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए कि जो केंद्र का अनुदान है और संघ का राजस्व कितना है और राज्यों का अंश कितना है, निर्धारित करने के लिए कि कितना कर राज्य सरकार देगी और कितना केंद्र सरकार, संघ सरकार देगी। तो ये केंद्रीय अनुदान और संघ और राज्यों में का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 280 में बताया गया इसके गठन के बारे में। और पहला गठन कब हुआ था? 1951 में KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा है, किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो किसकी सिफारिश पर वित्तीय वितरण होता है संघ और राज्य के बीच? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। अगला है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो वित्त का विभाजन वित्त आयोग की संस्तुति या सिफारिश पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो केंद्र और राज्य में राजस्व के बंटवारे कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तो वित्त आयोग करती है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष पर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष पर। यदि आवश्यकता पड़ी तो उससे पहले भी हो जाता है या बाद में हो जाता है, और राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। कथनों पर विचार करके बताना है वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो पहला दिया है कि भारत की संचित निधि से धन निकाली की अनुमति देता है। नहीं, भारत संघ और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, हाँ ये सही है। दूसरा है, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, हाँ राज्यों को अनुदान देना है, उनको सहायता करना है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य संचित निधि को देगी। तीसरा भी सही है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख नहीं, इसका ये काम नहीं है। तो चौथा भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता। दो काम करती है, केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा करती है, और राज्य सरकार के पास नगर पालिका या ग्राम पंचायत के संसाधन के लिए आपूर्ति है तो राज्य संचित निधि में, तो केंद्र सरकार उस राज्य को सहायता करेगी। तो दो काम करती है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वित्तीय
सहायता, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और राज्य केंद्र के बीच करों का बंटवारा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा एक सही है, ये बताना है। पहला है, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी, नहीं ये गलत है। विदेशी पूंजी जैसे आ गया वैसे ही गलत। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण सामूहिक क्षेत्र में नहीं करता है, केंद्र और राज्य के बीच करता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं करता है। सिर्फ करों का बंटवारा करता है और किसी राज्य के पास वित्त नहीं है, संसाधन नहीं दे पा रहा है, तो उसको केंद्र सरकार हेल्प करती है। तो इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है केंद्र और राज्य के बीच वित्त से रिलेटेड। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किस सिफारिश पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। यदि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय विवाद है, वित्तीय इससे रिलेटेड विवाद हो जाए, तो इसका निपटारा या इसका सुझाव या इसको कहाँ पर सुलझाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो 15 बनाए जा चुके हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। 13वें के कौन थे? विजय केलकर, और 14वें के वाई.वी. रेड्डी थे। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश दी जाती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है, पहला ऑप्शन सही है। संविधान में इसका उपबंध है, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय कहा जा रहा है, तो सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, नहीं लिख दिया इसलिए गलत है। संस्तुति करता है, नगर पालिका और पंचायत दोनों के लिए करता है, इसलिए आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक अनौपचारिक संस्था है, गलत। यह एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख है क्या? तो हाँ। अगला है, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पूछे गए क्वेश्चन और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।